मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक सृष्टि का चलचित्र, संसार की मूवी। ईश्वर किसी व्यक्ति जो संसार से जा चुका है के शरीर को एक ही क्षण में दोबारा बना सकते हैं। वे चाहते हैं कि हम इसे जानें। वे आपको समझाना चाहते हैं कि यह सृष्टि एक तमाशा है। यदि आप इस तमाशे को गंभीरता से लेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे और आप इसे पसंद नहीं करेंगे। आप जीवन को इसके दुख और रोग और पीड़ा के साथ सहन नहीं कर पाएंगे। जब कोई वस्तु शरीर को पीड़ा पहुंचाती है तो मैं अपने मन को भ्रूमध्य पर, जहाँ पर दोनों आँखें की जो भौं हैं जहाँ पे मिलती हैं, तो मैं अपने मन को भ्रूमध्य पर आध्यात्मिक चेतना के स्थान पर, भ्रूमध्य केंद्र को आध्यात्मिक चेतना का स्थान कहते हैं, पर लगा देता हूँ। गुरुजी कह रहे हैं कि जब भी मुझे कोई शरीर में पीड़ा पहुँचती है तो मैं अपने मन को जहाँ पे भौं के बीच की जो स्थान है, जिसको आध्यात्मिक चेतना का केंद्र भी कहते हैं, मैं वहाँ पर लगा देता हूँ। तब मुझे किसी भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। गुरुजी समझा रहे हैं कि अगर आप गहरे ध्यान में उतरना सीख गए हैं तो किस तरह आप आध्यात्मिक चेतना के स्थान पर, यानी कि भ्रूमध्य केंद्र पर जैसे ही अपने ध्यान को गहरा करेंगे तो पूरी प्राण शक्ति पूरे शरीर से खींच जाएगी और कहीं भी शरीर में आपको कोई पीड़ा अनुभव हो ही नहीं सकती। जैसे गहरी नींद में एक कैंसर का व्यक्ति भी सो जाता है, उसको दुख अनुभव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अपने प्राण शक्ति को भ्रूमध्य केंद्र पर एकाग्रचित करना सीख ले तो वो जहाँ चाहे शरीर के किसी भी अंग से प्राण शक्ति को हटाकर वहाँ से पीड़ा के अनुभव को ख़त्म कर सकता है। तो गुरुजी समझा रहे हैं, दोबारा फिर सुने, कि जब कोई वस्तु शरीर को पीड़ा पहुँचाती है तो मैं अपने मन को भ्रूमध्य पर, यानी कि आध्यात्मिक चेतना के स्थान पर लगा देता हूँ। तब मुझे किसी भी पीड़ा के भ्रम को अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि तब मैं पीड़ा के भ्रम को अनुभव नहीं करता हूँ। आपके मानसिक पर्दे पर दुखों की भ्रामक माया की छाया के प्रदर्शन के समय यदि आप अपने मन को अपनी आत्मा की आध्यात्मिक चेतना में केंद्रित कर सकें तो आप पीड़ित नहीं होंगे। यहाँ पे गुरुजी समझा रहे हैं कि जब आपके मन में ऐसा अनुभव हो कि आपका शरीर कहीं से दुख रहा है, परेशान कर रहा है, और आप इस चीज़ को सीख पाएँ कि अपनी मर्जी से अपनी गहन ध्यान की एकाग्रता को, अपने मन की एकाग्रता को भ्रूमध्य केंद्र पर लगा पाएँ, तो आप भी सीख जाएंगे कि आप शरीर के किसी भी भाग से जो पीड़ित है वहाँ से ध्यान को हटाकर आध्यात्मिक केंद्र पर लगाने के बाद आप किसी पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ईश्वर से अनवरत रूप से प्रार्थना करते रहें कि वे अनन्य आनंदमयी सत्ता के रूप में प्रकट हों, कि वे अनन्य आनंदमयी सत्ता के रूप में प्रकट हों। आपने इतना अधिक समय पहले ही नष्ट कर दिया है। किसी भी क्षण मृत्यु आपको ले जा सकती है और तब मृत्यु को जानने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। शरीर रूपी पिंजरे के बाहर जाने से पहले ही आपको मृत्यु की अनुभूति कर लेनी चाहिए। उनसे कहें, मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूँ। इस तरह से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूँ, परंतु वे आपको माया के इस चिकित्सालय से अस्थायी रूप से तब तक बाहर नहीं जाने देंगे जब तक आप अपनी इच्छाओं रूपी रोग का उपचार नहीं कर लेते। यानी कि हमारे मन में ये जो लगातार इच्छाएं हैं, ये एक रोग की भांति हमें मानसिक रोगी बनाती हैं। तो यही है संसार, जिसको चिकित्सालय, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे माया का चिकित्सालय है, यानी कि संसार, जहाँ पे माया रूपी एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम अपनी इच्छाओं के रोग से ग्रसित हैं और हमारा इलाज दुख और पीड़ा के रूप में ही चल रहा है। तो गुरुजी यहाँ पे समझा रहे हैं कि बार बार प्रार्थना करें,
हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूँ, परंतु हमारी इच्छाएं हमें परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने की इच्छा ही प्रकट नहीं होने देते। तो गुरु जी आके समझा रहे हैं, प्रत्येक कार्य ईश्वर के लिए करें। प्रभु के लिए कार्य करना आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ध्यान करना। यहाँ पे गुरुजी समझा रहे हैं परफेक्ट बैलेंस के रूप में, संतुलन के रूप में, कि कार्य करें और जो कार्य कर रहे हैं उसको परमात्मा की सेवा समझें और सेवा ही समझते रहे, काम ना करते रहें, रोबोट ना बने। साथ साथ में जितना अधिक ध्यान हो सके ध्यान करें। ध्यान और उचित कर्म, संतुलन का मार्ग। रात्रि में ईश्वर का ध्यान करें जब तक कि आप उसमें आनंदित न हो जाएं और उनके आनंद में मगन न हो जाएं, और जब दिन में कार्य करने के लिए प्रवृत्त हों तो उस अवस्था का स्मरण रखें और अपने साथ उस आनंद को बनाए रखें। तब आप हर समय ईश्वर के साथ रहेंगे और आप सदा मुस्कुरा सकेंगे और यह कह सकेंगे, थोड़ा सा दुख अथवा थोड़ा सा सुख या थोड़ी सी शांति मेरी आत्मा में भरे नित्य नवीन आनंद के उस सागर में हलचल नहीं मचा सकती जो मेरी आत्मा को परिपूर्ण किए हुए है। माया अर्थात भ्रम से पर हंसे, माया अर्थात भ्रम पर हंसें। जीवन को एक ब्रह्मांडीय चलचित्र की भांति देखें, यानी कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी आपके आसपास का जो माहौल है, जो समस्याएं हैं, उसको ब्रह्मांडीय चलचित्र, उसको सांसारिक मूवी के अलावा और कुछ मत समझें। तब यह आप पर अपना भ्रामक जादू और अधिक नहीं दिखा सकेगा। यानी कि जो भी चल रहा है उसको बस इस तरह से समझें कि परमात्मा के मन में एक मूवी है जो चल रही है, जिसमें आप हैं और जिसमें आपने अभिनय करना है, और सब कुछ परमात्मा के लिए। ईश आनंद में रहें, यानी कि परमात्मा को हमेशा याद करते रहें। जब आप टूटते हुए संसार के विध्वंस के बीच अविचलित खड़े रह सकेंगे, यानी कि समस्याओं के बीच भी जब आप आनंदित रहेंगे परमात्मा के नाम में, तब आप जानेंगे कि ईश्वर ही सत्य है। वे आपको कष्ट देना नहीं चाहते, उन्होंने आपको अपने प्रतिबिंब में बनाया है, यानी कि वो अमर हैं, तो उनकी संतान होने के नाते आप भी अमर हैं। उन्होंने पहले से ही आपको अपने जैसा बनाया है, अमर, अनंत, एटर्नल, हमेशा रहने वाला और आनंद स्वरूप। इसलिए वो आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, बस ये पहचान दिलाना चाहते हैं कि आप अमर हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इसे ही आप नहीं समझते, क्योंकि आप इतना ही मानते हैं कि आप मानव हैं। आप नहीं जानते यह विचार एक भ्रम है कि आप मानव हैं। जब आप कैंसर से पीड़ित हैं तो कोई यह परिहास की बात नहीं है। जब आप कैंसर से पीड़ित हैं तो यह कोई परिहास यानी कि हंसी की बात नहीं है। फिर भी संत फ्रांसिस जैसे अनेक रोगों से पीड़ित थे, एक संत फ्रांसिस हैं जो अनेक रोगों से पीड़ित थे, उस समय भी वे बीमारों को रोग मुक्त और मृतकों को जीवित कर रहे थे। उनके दिव्य आनंद को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए हर संभव उपाय से ईश्वर को प्राप्त करें, चाहे आपकी दैनिक स्थिति कुछ भी हो, परंतु वह आपको तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि आप उनके समक्ष यह प्रमाणित नहीं कर देते कि आप केवल उन्हें ही चाहते हैं। सिर्फ ईश्वर प्रेम और ईश्वर दर्शन और उनके इस जगत की लीला में सम्मिलित होने की कोई इच्छा नहीं रखते, यानी कि आपकी कोई इच्छा नहीं है जो संसार में पाने और खोने का डर हो। आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रेम के लिए करें और उन पर गहरा ध्यान करें, उनको याद करते रहें, उनकी ही चेतना में जिएं।